500 साल के बाद में मंदिर बना। मंदिर बनने से हर एक भारतीय, हर एक हिंदू अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा कार्य हुआ है। लेकिन जरा एक बार को सोच के देखिए उस शख्स के बारे में जिसके द्वारा बनाई गई मूर्ति राम मंदिर में स्थापित करी गई है। वो इस समय किस आसमान पर होगा। तो ऐसे में अरुण जी ने, जो कि मूर्तिकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी इस उपलब्धि को लेकर, ज़रा उस बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे कि आखिर उनकी क्या मानसिकता रही इस मूर्ति को बनाने के पीछे। क्योंकि मूर्ति भी मतलब एक ऐसी मूर्ति है जिसको देखकर शायद कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि यार क्या ये मूर्ति मुझे सम्मोहित कर रही है? वाक़ई में इतनी अच्छी मूर्ति इन्होंने बनाई है। तो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज इस समय काफ़ी चर्चा में है। उसे अयोध्या में नए राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। अरुण योगीराज खुद को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। अरुण कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक सपना जी रहे हैं। अरुण वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले मूर्तिकारों में से एक भी बन चुके हैं। वैसे उन्होंने कई मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी पूरी दुनिया उनकी बनाई किसी मूर्ति का इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं कर रही थी। मीडिया से बातचीत में योगीराज ने और भी कई खास बातचीत बताई है। अरुण योगीराज ने बताया कि 5 साल के राम के रूप की मूर्ति को उन्होंने तराशा है, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है। उन्होंने बातचीत में बताया कि एक कलाकार भक्त के हृदय में भगवान कैसे उतरते हैं और उसके दिमाग में कैसे पहुंच जाते हैं, ये बात सब उन्होंने बताई। इसके बाद पत्थर में समाहित होते हैं और मूर्ति भगवान का आकार लेती है, वो सब कैसे होता है ये भी उन्होंने बताया। अरुण योगीराज खुद कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 7 महीने से मूर्ति को तराशने के काम में लगा हुआ था। दिन रात सिर्फ यही सोचते थे कि देश को भगवान के दर्शन कैसे करवाएंगे। सबसे पहले हमने 5 साल के बच्चे की जानकारी जुटाई। 5 साल के बच्चे के अंदर राम भी ढूंढने की चुनौती थी। आज पूरी दुनिया खुश है तो हमें बहुत ज्यादा आनंदित महसूस हो रहा है। रामलला सारे देश के हैं। रामलला पर देश की जनता का प्यार देखने को मिल रहा है। अरुण योगीराज कहते हैं कि हमारा परिवार 300 सालों से मूर्ति तराशने का काम करता आ रहा है। मैं 5वीं पीढ़ी का आर्टिस्ट हूँ। राम की कृपा से ही काम मिलते हैं। पूर्वजों का आदर्श है। मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। 300 साल से काम कर रहे थे। भगवान ने बोला कि आओ और मेरा काम करो। मैं दुनिया का बहुत भाग्यशाली इंसान हूं। रामलला की मुस्कान पर अरुण योगीराज कहते हैं कि पत्थर में आपके पास काम करने का सिर्फ एक ही मौका होता है। पत्थर के साथ एक भाव बाहर लेकर आना होता है। पत्थर के साथ आपको बहुत वक्त भी बिताना जरूरी होता है। मैंने 1000 से ज्यादा फोटो सेव करके रखी थी। बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके साथ ज्यादा वक्त बिताया था। काम पर फोकस रखने के लिए बाहरी दुनिया से अलग हो गया था। अनुशासन बनाया और तय किया कि पत्थर के साथ ज्यादा समय कैसे देना है। अगले दिन के काम के बारे में होमवर्क करना दिनचर्या में शामिल था। किसी बच्चे के मुस्कुराने पर चेहरे में क्या क्या बदलाव आते हैं वो सब समझना होता था। मेरे रामलला ने मुझे आदेश दिया और मैंने बस उसको फॉलो किया। अरुण कहते हैं कि काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मुझसे क्या बनवाना है ये रामलला ही तय करता, और यही सारे भाव मुझे काम करते वक्त भी आते थे। पिछले 7 महीने मैंने पत्थर के साथ बहुत भावनात्मक रूप से बिताए। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। मैं सिर्फ 7 साल की बेटी के साथ बात करता था और काम करके उसे मूर्ति का फोटो दिखाता था। मैं पूछता था कि ये कैसी लग रही है, तो बच्ची ने जवाब दिया कि बच्चे जैसी ही है अप्पा। मुझे काम करते वक्त ये भी टेंशन थी कि देश के लोगों को ये पसंद आएगी या नहीं, मगर 2 दिन के बाद देश इतना प्यार दे रहा है जिसे बयां नहीं कर सकता। अरुण कहते हैं कि दीपावली के दिन अयोध्या में मुझे बहुत जानकारी मिली। वैसे आमतौर पर मैं पत्थर में 2 घंटे में कोई भी चेहरा बना सकता हूँ, लेकिन रामलला की मूर्ति तराशने में स्थितियां अलग थी। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें और जानकारियां थी। दीपावली मनाने के बाद रात में मैंने 2-3 फोटो देखी, जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे। बच्चे की मनोभावना देखने और समझने का मौका भी मुझे यहाँ से मिला। रामलला की आंखों के बारे में अरुण योगीराज कहते हैं कि आमतौर पर 10 अलग अलग तरीके से आंखें बना सकता हूँ। मैंने एक आंख बना दी, लेकिन बहुत टेंशन हो गई। अच्छा हुआ या नहीं ये सोच रहा था। अपने दोस्तों से पूछता था कि आंखें अच्छी दिख भी रही हैं या नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहित किया। मूर्ति निर्माण होते समय अलग दिखती थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अलग ही फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा था कि ये काम नहीं है, ये तो बहुत अलग दिख रही है, ये मेरा काम हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान ने अलग ही रूप ले लिया। जिस रामलला को 7 महीने तक गढ़ा, उसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं खुद नहीं पहचान पाया था। गर्भगृह में जाते ही बहुत बदलाव हो गया। 2 दिन के बाद बहुत प्यार आ रहा है। भगवान से कहता था कि पूरे देश के देखने से पहले मुझे आपको देखना है। मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। यही वजह है कि मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रही। अरुण योगीराज कहते हैं कि जब वो मूर्ति तराशने का काम कर रहे थे, तब हर दिन शाम 5 बजे एक बंदर आ जाता था। फिर कुछ ठंड के कारण हमने कार्यशाला के तिरपाल को ढक दिया, तो वो बंदर बाहर आ गया और जोर जोर से खटखटाने लगता। ये बंदर हर रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच आ जाता था। मैंने ये बात चंपत राय जी को भी बताई। शायद उनका मतलब कि हनुमान जी का भी देखने का मन हो। नक्काशी के दौरान तो और भी कई सारे किस्से हुए।
अरुण कहते हैं कि मैं 7 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया, सोने के बाद भी दर्शन ऐसे ही होते थे। जाहिर सी बात है, एक मूर्तिकार के रूप में अरुण योगीराज ने जो काम करके दिखाया है, आने वाली सदियां उनको कई वर्षों तक याद रखेंगी। और 300 सालों की तपस्या जो इनका पूरा खानदान करता हुआ आ रहा था, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब उसका फल भी मिल चुका है। आपको कैसी लगी रामलला की प्रतिमा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।